मेदिनीनगर में सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति का लगातार 3 महीने से चल रहे धरना प्रदर्शन 14 फरवरी को हुआ समाप्त। हुसैनाबाद के ग्रामीणों ने क्यों और किस मांग को लेकर चला इतनी लंबी धरना? खनन के मानकों के विरुद्ध चल रहे अवैध खनन धड़ल्ले से पहाड़ों से पत्थरों की हो रही है चोरी। फिर भी प्रशासन क्यों है खामोश, सबसे बड़ा सवाल। सोया पहाड़ में कई सालों से लगातार हो रहा पत्थरों का अवैध खनन, लंबी धारणा के बावजूद जिला प्रशासन क्यों है खामोश। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गढ़वा पहुंचे कांग्रेस सरकार के समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे जयाद्रस ने क्या आश्वस्त कराते हुए धरना कराया समाप्त। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन के साथ खास बातचीत आज की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं सदर अस्पताल में उपस्थित हूं जहां पर सोया बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजकिशोर महतो जी, जिनका लगातार कचहरी परिसर में लगभग 3 महीनों से उनका धारणा प्रदर्शन चल रहा है। वो सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो खदान वहां पे लगी हुई है हुसैनाबाद के अंदर, उसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे। और मैंने लगातार अपने चैनल के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ के जिले के अधिकारी उस पर कोई भी सुनवाई तक आज तक नहीं लिया। और कहीं ना कहीं जब 3 महीने के बाद इन्होंने जब सरकार को दबाव बनाने के लिए एक तरीके से अनशन पे गए और अनशन पे जाने के बाद इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। आज हॉस्पिटल में ये भर्ती हैं। और आज हमारे बीच जया द्रेस जी उपस्थित है, जो कांग्रेस के सरकार में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त ये एक अर्थशास्त्री के रूप में या एक सलाहकार के रूप में उनके साथ काम किए हैं। और उन्होंने जब इसकी खबर सुनी तो यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और क्या आश्वासन दे रहे हैं और इनको कैसे आश्वस्त किया कि आज ये धरना तोड़ रहे हैं, धरना समाप्त कर रहे हैं, मैं इन्हीं से बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका द न्यूज रेवोल्यूशन में। और चूंकि ये जनता की आवाज़ है और आप एक आवाज़ बनकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और लगातार कई महीनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपने आज क्या आश्वस्त किया इनको कि आप धरना तोड़ें, इसके लिए क्या आश्वासन आपने दिया? देखिए, हम लोग सब आज गरवा में एक जन सुनवाई के लिए आए थे नरेगा को लेकर, और वहाँ अशोक पाल से पता चला कि आपके मित्र राजकिशोर महतो 30 दिन से अनशन में है एक पहाड़ बचाने के लिए, जो सोया पहाड़ इसका नाम है। और वहाँ भी हम लोग पता चला कि वहाँ एक अवैध खनन खोला गया है। और हम जानते हैं कि इस पूरा क्षेत्र में जगह जगह इस तरह का स्थिति है। हम लोग भी मनिका प्रखंड में इस तरह का एक अवैध खनन बंद करवा दिया जो नमूदा ग्राम पंचायत में था। तो उसी तरह हमको लग रहा है कि वही स्थिति है वहाँ की, मतलब स्कूल के पास, गांव के पास, और गांव के लोग के ऑब्जेक्शन के विपरीत वहाँ खनन खोला गया है। तो हमने सुझाव दिया कि संघर्ष मत छोड़िए, संघर्ष और मजबूत कीजिए, लेकिन अनशन समाप्त कीजिएगा ताकि आप अपने लोगों के बीच में रह सके। और हम लोग जितना हो सकता है हम समर्थन करेंगे, चाहे हाई कोर्ट में ये मामला लड़ने के लिए, या जो दिल्ली में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, जिससे हमको काफ़ी मनिका में मदद मिला था, इनको भी एक पत्र भेज देंगे। तो जो भी रास्ता है हम मदद करने की कोशिश करेंगे। अनशन जो काम था वो बहुत हिम्मत का काम था और इसका भी थोड़ा सा प्रभाव हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि अभी से बेहतर है कि मिस्टर महतो अपने लोगों के बीच में रहे और संघर्ष करते रहे। उपायुक्त को हमने अपने चैनल के माध्यम से भी इनके जो संघर्ष समिति है उनके बारे में अवगत कराया था इस आंदोलन के जरिए, आंदोलन के बारे में, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये कोर्ट में मामला चल रहा है तो इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, चूँकि आप एक सलाहकार के रूप में, प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में आप काम कर रहे हैं? अगर मामला कोर्ट में है तो हम लोग कोर्ट में ही लड़ेंगे। तो उपायुक्त को ऐसे क्या निर्देश देना चाहिए था जो उन्होंने नहीं दिया? अभी आए हम लोग, तो कोई इतना जानकारी नहीं है ये कहने के लिए कि क्या कोर्ट में है या कोर्ट में नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में कई रास्ते हैं। मीडिया वाले लोग भी कई बार मदद करते हैं, कोर्ट मदद कर सकते हैं, जो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स है वो भी मदद कर सकते हैं। तो जो भी रास्ता है हम उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक्चुअली देखिए, अभी राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा था, उसी में आज गढ़वा में रंका में प्रोग्राम था उनका, और मनरेगा के तहत कुछ कार्यक्रम था, मनरेगा पर कुछ बात करनी थी। हालांकि वो आज शायद कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन अब देखना ये है कि जो हमारे बीच जया द्रेस जी जो उपस्थित हुए थे, इनका क्या सहयोग मिल पाता है और इनका जो संघर्ष समिति, सोया संघर्ष समिति बचाओ, जो आपका पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति है, उसमें इनका क्या योगदान हो सकता है, अब देखना ये है। मानक के और नियम के विपरीत, नियम के विपरीत यह है
कि वह पहाड़ नहीं जंगल झाड़ी दर्ज है और जंगल झाड़ी में खनन पट्टा नहीं देने का प्रावधान है। उसे विलोपित करके पहाड़ किया गया है। इसके पश्चात गांव का दूरी, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, मदरसा, नदी, श्मशान घाट, कब्रिस्तान अंतर्राज्य आदि 500 मीटर के बाहर होनी चाहिए। लेकिन 0.5 मीटर से देवस्थल जो है 0 मीटर पर है। 0 मीटर से लेकर के जितना जो मैंने बताया, गांव, घर, कब्रिस्तान, श्मशान घाट वगैरह 500 मीटर के 350 मीटर के दायरे में है। 500 मीटर की जगह 350 मीटर, तो वह मानक के विपरीत है। उसमें खनन पट्टा नहीं दी जानी चाहिए। अंतर्राज्यीय सीमा 10 किलोमीटर होनी चाहिए। वो अंतर्राज्यीय सीमा 7 किलोमीटर है। तो इस तरह से यह वैधानिक है और पैसे के बदौलत लेन देन में यह खनन पट्टा दी। प्रयास किया कभी? जी, कोर्ट आप कहते कि अवैध है ना? जी, अवैध है तो कोर्ट फैसला देगा। देखिए सर, कोर्ट में मैं 17 में गया था, लेकिन हमारा जो वकील था जिसके पास मैंने केस अप्लाई किया, वह केस लेकर के चुपचाप बैठ गया। वह 1 इंच इधर उधर नहीं किया। आप देख रहे थे द न्यूज रेवोल्यूशन। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।